नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और आज हम चर्चा करेंगे फैटी लीवर के बारे में। तो मैं तो किडनी डॉक्टर हूं, मैं लीवर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि फैटी लीवर ये सिर्फ लीवर से संबंधित नहीं है, ये आगे चल के डायबिटीज़ आने के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। और फैटी लीवर इंडिकेट करता है कि हमारे विसरल ऑर्गन्स माने हमारे जो पेट के ऑर्गन्स हैं उनमें फैट एक्सेस जमा है और उसकी वजह से फ्यूचर में हमें डायबिटीज़ आ सकती है। तो कितने परसेंट लोगों में फैटी लीवर है आज? ये देखा गया है कि अमेरिका में उन्होंने सर्वे किया तो 40% एडल्ट पॉपुलेशन में उनके फैटी लीवर पाया गया और उनके जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनमें जो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उनमें 30% लोगों में फैटी लीवर पाया गया। तो ये इतना बड़ा नंबर है फैटी लीवर का। तो क्या ये घातक है? क्या इसका कोई रेलेवेंस है? ये फैटी लीवर होने से आगे में कोई रिस्क फैक्टर है क्या? हाँ, पिछले 3 दशकों में, पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तब तो हम लोग समझते थे कि फैटी लीवर एक नॉर्मल चीज़ है। कई बार हमने अल्ट्रासाउंड में कितने ही लोगों को फैटी लीवर रिपोर्टेड देखा है, तो हमें उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिखता था। पर अब जो है पिछले 1 दशक में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, जब देखा गया कि डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो रही है कि 17% अबव 20 ईयर एज ग्रुप में 17% लोगों में डायबिटीज़ है, अबव 50 एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 30%। मतलब कहीं ना कहीं इसको हम डायबिटीज़ जब हो जाती है तब हम डायग्नोज करते हैं, पर उसके पहले की स्टेज में अगर हम इसे पकड़ें तो हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और डायबिटीज़ 30% डायबिटिक लोगों को किडनी डिसीज़ है, मेजॉरिटी लोगों को हार्ट या स्ट्रोक की शिकायत हो जाती है डायबिटीज़ के लोगों में। तो अगर ये डायबिटीज़ इतनी घातक है, उसे अगर अर्ली स्टेज में पकड़ना हो तो क्या हो रहा है अर्ली स्टेजेस में, कैसे हम बोल सकें कि इन्हें डायबिटीज़ की रिस्क है या इन्हें हार्ट डिसीज़ की रिस्क है। तो इस बारे में जब स्टडी की गई तो देखा गया कि फैटी लीवर जिनमें है उनमें फ्यूचर में डायबिटीज़ हो जाती है। और फैटी लीवर जो है प्रिकर्सर है डायबिटीज़ होने का, माने पहली प्रीवियस स्टेज है डायबिटीज़ होने की। और फैटी लीवर इंडिकेट करता है कि जैसे लीवर में फैट जमा है उसी तरह आर्टरीज या हमारी जो हार्ट की नलियां हैं जो ब्लड सप्लाई करने वाली, उनमें भी जो है फैट डिपॉजिट हो रहा है। और फैटी लीवर ये एक हार्ट डिसीज़ के लिए इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। तो इनडायरेक्टली फैटी लीवर जो है सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और ये देखा गया कि फैटी लीवर का सबसे जो कॉमन कारण पहले जो था कि अल्कोहल। तो हम लोग समझते थे कि दारू बहुत गंदी चीज़ है, दारू से लीवर खराब होता है। पर ये दारू से भी ज़्यादा हमारे घर घर में जो चीज़ है जो हमें फैटी लीवर दे रही है वो है शक्कर या चीनी। चीनी हम सामने से देखने वाली एक चीनी है और एक अदृश्य चीनी है हमारे घर में। जो भी मैदा वाला प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्रेड हैं, बिस्किट्स हैं, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, जो भी मैदे से बन रहा है उसमें कोई फाइबर कंटेंट नहीं है, वो डायरेक्ट चीनी, हाई कार्बोहाइड्रेट है। तो जो लोग हेवी एक्सरसाइज या बहुत शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं उनके लिए अनाज जो है जिसमें 80%, जैसे गेहूं है, चावल है, इनमें उसके वज़न के 80% तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है जब हमारे बॉडी में जाता है तब अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी उसे डी नोवो लाइपोजेनेसिस से, माने एक प्रक्रिया होती है जिसमें बॉडी अपनी फैट में कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज को इंसुलिन के ज़रिए। और ये जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे विसरल ऑर्गन्स, मतलब लीवर, पेंक्रियाज और हमारा पेट की चर्बी जो है बढ़ जाने का कारण ये अदृश्य चीनी और सदृश्य चीनी, ये जो है फैटी लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और फैटी लीवर आज अल्कोहल से भी ज़्यादा घातक माना जाता है। उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, माने जो ये फैट डिपॉजिट होने से लीवर खराब होता है उसे कहते हैं नैश। और अब पिछले 1 दशक में दारू को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो लीवर खराब होकर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आज दारू नहीं है। दारू तो घातक है ही,
पर उससे भी घातक हमारे घर घर में जो चीनी पहुंची है, शक्कर की इस्तेमाल जब हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग जब हम शक्कर यूज़ कर रहे हैं और अपना शारीरिक श्रम उतना नहीं है, तो ये हमारे फैटी लिवर और उसकी वजह से आने वाले फ्यूचर हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप या तो हेवी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ना कर रहे हो तो चीनी को मत खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो तभी आप चीनी छोड़ें। आपको फैटी लिवर अवॉइड करना चाहिए। फैटी लिवर डायग्नोज करना सिंपल है। एक अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड सबसे सिंपलेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। कुछ बार वो मिस कर जाता है फैटी लिवर को। एमआरआई सबसे बेस्ट मेथड है, बट अल्ट्रासाउंड सिंपल टेक्निक है जिसमें आपको फैटी लिवर, अब किन्हें स्क्रीन करने की ज़रूरत है फैटी लिवर के लिए? जिन्हें भी यहाँ पर सेंट्रल ओबेसिटी है, मोटापा है। कैसे पता चले? आप अगर दीवार से सट के खड़े हो जाएं, आपके कंधे दीवार से टिके हुए हों और आपकी एड़ियाँ भी दीवार से चिपकी हुई हों, जब आप उस तरह से दीवार से सट के पीठ लगाकर खड़े हो जाएं और अगर आपने गर्दन नीचे करी और अगर आपको अपने पंजों के पैरों के जो टोज हैं, माने पंजे हैं, वो अगर नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपको सेंट्रल ओबेसिटी है और आपने एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए कि आपको फैटी लिवर है क्या। और अगर फैटी लिवर है तो आपने अपने प्रैक्टिशनर से इसे रिवर्स कैसे किया जाए, फ्यूचर में डायबिटीज़ आने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में आपने अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 30 से 40% एडल्ट्स आज जो हैं फैटी लिवर से ग्रस्त हैं। सबने ये सिंपल टेस्ट करके देखनी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।